पढ़िए। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ अध्याय, पृष्ठा संख्या 113, 114 एंड 115। निवारण दा बागची। पढ़े लिखे लोग ऐसा क्यों होते हैं? श्री श्री ठाकुर। क्योंकि वे डिग्री तो पाते हैं पर शिक्षित नहीं होते हैं। बातों का सर्वस्व बनकर केवल बातें बनाते हैं, आचरण की परवाह नहीं करते। सारे देश में शिक्षा के नाम पर विशेष सर्कल यानी दुष्ट चक्र चल रहा है। मूल बात है शिक्षक का ही अभाव है, जो मुंह से लंबी लंबी बातें करते हैं, आलोचना करते हैं, पर कार्य में परिणत नहीं करते। यदि ऐसे व्यक्ति शिक्षक बनते हैं तो छात्रगण उनका ही अनुकरण करेंगे। उससे अधिक और क्या आशा की जा सकती है? आजकल के बाजार में मनुष्य चटक मटक देखता है, चरित्र नहीं देखता है। 2 शब्द अच्छी अंग्रेजी बोलने पर तुरंत नौकरी पा जाता है। और क्या चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य तो वही सार्थक हो जाता है। आजकल ऐसी हालत हो गई है कि अधिकांश तथाकथित शिक्षित लोगों के लिए दूसरों की गुलामी करने के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में जब तक मनुष्य प्रवेश नहीं करता है तब तक ऐसी भावना से बचा रहता है, पर एक बार यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते ही उनके अनेक को नौकरी करने की बुद्धि प्रबल हो जाती है। जहाँ ऐसा आचरणहीन बातों का कारोबार है जिसके साथ अभ्यास व्यवहार का कोई सरोकार नहीं। शिक्षा के नाम पर जब तक यह चलता रहेगा तब तक मनुष्य मेरुदंड सीधा करके खड़ा नहीं हो सकता। उन लोगों की पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व विरूपकेटेड यानी द्विधा विभक्त होती रहेगी। वे जो कुछ बोलेंगे लिखेंगे उसे करेंगे नहीं। जैसा करेंगे वैसा वे ना बोलेंगे ना लिखेंगे। जहाँ ऐसा मिथ्याचार है वहाँ मनुष्य कितना महान बन सकता है, क्या यह नहीं समझते? पर इसके बीच भी कतिपय व्यक्ति संपन्न व्यक्ति नहीं निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, किंतु उनमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर निश्चय ही सुष्ठु जन्म विहित पारिवारिक शिक्षा और आदर्श प्राण शिक्षक के सहारे और प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है, किंतु अन्य के भाग्य में वह सर्वांगीण योगायोग बदा नहीं रहता। उमादा बागची। मास्टर लोग आखिर करेंगे ही क्या? अभिभावकगण बच्चों को स्कूल में सिर्फ परीक्षा पास करने के निमित्त भेजते हैं। शिक्षकों का भी यह लक्ष्य रहता है कि वे ऐसा कौन सा ढंग अपनाए जिससे लड़के पाठ विषयों को पढ़कर पास कर जाएं। श्री श्री ठाकुर उद्वेग सहित। उसमें जो होने को होता है वही होता है। कतिपय बातों को रटाकर मस्तिष्क को और भी भाराक्रांत करने से लाभ क्या होगा यदि उसके साथ हृदय और चाल चलन की संगति ना रहे। अपने निकट अपने को बड़ा बनाने से लाभ क्या? यदि संपूर्ण मानव जाति को ऊपर उठाया ना जाए तो सिर्फ बुद्धिवृत्ति को परिपुष्ट करने से लाभ क्या होगा? बुद्धि बढ़ने से ही हमें ऐसा कोई खास लाभ हुआ है? बड़ा मौलिक ज्ञान, गवेषणा और अवदान की बातें तो सुनने में नहीं आई है। हर वर्ष तो अच्छे लड़के फर्स्ट सेकंड होकर निकल रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखने पर ही पता चलेगा कि उन लोगों में
अधिकांश नौकरी की खाई में घुस गए हैं। उन लोगों से देश का आखिर क्या लाभ हुआ है? ऐसा अवस्था क्यों है? क्या सोचकर कभी देखा है? उमादा: क्यों? श्री श्री ठाकुर: मेरी बातें तो एक पागल की बात है। मेरी बातें तो एक पागल की बात है ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो ऐसे लोग ज्ञान बुद्धि के अनुसार कंसाइसेंसली यानी विवेक सहित नहीं चलते, अपनी समझ बूझ को कार्य में परिणत नहीं करते, जिनके बोध के साथ आचरण का मेल नहीं, उनकी बुद्धि वृत्ति भी दिन दिन अवनति के पथ पर चलती है। मस्तिष्क ब्लंट यानी कुंठित हो जाना, ब्लंट मस्तिष्क ब्लंट यानी कुंठित हो जाता है। ऐसी मोटी बुद्धि तथा व्यक्तित्व द्वारा वह दुनिया को इंडिपेंडेंटली फेस यानी स्वाधीन भाव से दुनिया के सम्मुखीन होना करने का साहस नहीं कर पाता है। इसीलिए किसी तरह की जिम्मेवारी लेने के बजाय विद्या बुद्धि की मजदूरी करता है। मैं विद्या उसी को कहता हूँ जो मनुष्य की विद्यमानता या अस्तित्व को अटूट रखना सिखाता है। अपने अस्तित्व को ठीक रखने में परिवेश के अस्तित्व को भी ठीक रखना पड़ता है। यदि विद्या मंदिरों में शिक्षकों को द्वारा विद्यार्थियों के बीच परिवेश के अस्तित्व को अक्षुण्ण व उन्नत बनाने का उदग्र आग्रह संचारित न हो तो उस विद्या को विद्या नहीं कहा जा सकता है। प्रत्युत वह अविद्या है। अविद्या की बराबर चर्चा करने के फलस्वरूप विद्यमानता की भूमि से अविद्यमानता की कल्पित दुनिया की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जय गुरु। आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त हुआ। जय गुरु। आज का विषय वस्तु, कल का जो विषय वस्तु था ये कंटिन्यूशन पूरा है। मैं आगे भी जो 4-5 पेज भी जो आलोचना हुआ है तो उसको मैं पूरा कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो ठीक है, बट इतना टाइम तो नहीं रहता, इसलिए उसको 2-2 पेज में हम लोग पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। आज का जो विषय वस्तु है ये बहुत बड़ा प्रसंग है। ये कहीं पे भी जाओ ये आलोचना आपको मिलेगा। आज का दुनिया में ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है? जो श्री ठाकुर जी पहले से बोले हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है अभी वो जैसे दुनिया से अभी बाहर आए हैं, जिसका कान नहीं है, आंख नहीं है, मुंह नहीं है, क्या बोलते हैं कुछ को पता नहीं चलता है, क्या देखते हैं उनको पता नहीं, क्या सुनना चाहिए वो उनको भी पता नहीं। श्री ठाकुर जी इसका पहले जो बातें किए थे तो मैं उसको थोड़ा और दोबारा बोल देता हूँ सो दैट ये क्वेश्चन क्या है सभी को समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला गया है, निवर्णता पूछ रहे पढ़े लिखे लोग को ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं मतलब उससे पहले जो श्री ठाकुर जी बातें रखे थे उसी संदर्भ में निवर्णता पूछ रहे हैं। जैसे श्री ठाकुर जी पहले बोले थे जो उनमें बहुत को मैं देखा हूँ, जैसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है माने उनने आज ही सरोधरों से निकलकर दुनिया में पैर रखा है। जैसे बच्चा जन्म जो लेता है उसको कुछ पता नहीं होता है दुनिया के बारे में, तो सो कॉल्ड जो आज का लिटरेट पर्सन है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी में पास आउट होके आजकल जो बच्चे निकल रहे हैं उनको कभी कभी कुछ लोग को देखता हूँ, सबको नहीं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जी कुछ लोग को ऐसे देखता हूँ जिसका अभी जैसे बच्चे जैसे जन्म लेके पैदा हुआ है ऐसे लगता है, जिसका आंख खुले नहीं होते, नाक नहीं खुले होते, कान भी नहीं खुले होते हैं, मतलब उनको सुना ही नहीं देता है।
और ऐसा प्रतीत होता है जैसे 20 फीट का नीचे खड़ा है, खाई है, और उसको समतल सोच के वो लोग निश्चित होकर पैर डाल देते हैं, और जिसके कारण वो गिर के हाथ पैर टूट जाता है उन लोग का। मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है। तो ये कि श्री ठाकुर जी इस संदर्भ में जो बातें किए हैं, तो निवारण दा यहाँ पर क्वेश्चन किए जे इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे क्यों होता है। और श्री ठाकुर उनके पीछे जो आज का विषय वस्तु है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर आलोचना किया जाए। बहुत बड़ा व्यापक सब्जेक्ट है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं जो क्यों वो डिग्री तो पाते हैं पर शिक्षित नहीं होते। यहाँ पर शिक्षा का बात आ रहा है। शिक्षा का आप देखेंगे एजुकेशन, तो आजकल सब लोग तो सोचते हैं हम लोग एजुकेटेड हो गए। एक व्यवहारिक शिक्षा जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं, बातें रखें, व्यवहारिक शिक्षा में आता है श्रेष्ठ के प्रति अनुरक्त होना, पिता माता के प्रति अनुरक्त होना, उनको प्रेम करना और बड़े को सम्मान करना, ये व्यवहारिक जो सदाचार पालन करना, ये सब व्यवहारिक ज्ञान आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं जाता है। जो बेसिकली देखेंगे तो सब लोग लिटरेसी है, उनको पढ़ा लिखा बुक्स किताब वाला पढ़ा लिखा आता है, पर कर्म क्षेत्र में उनको कुछ भी नहीं आता है। आजकल जो कैंपस सिलेक्शन में कॉस्टिंग चार्टर्ड की सीएस की IITN की IIM बच्चे लोग आते हैं, जिसका 20-22 साल का बेटी है, उनको पानी जो गैस स्टोव कैसे ऑन किया जाए वो नहीं आता है। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभूति से, मेरा ऑफिस से एक बार ऐसे बात हो रहा था, मैं क्या तुमको पानी बॉयल करना आता है, मैं जब पूछा वो सब हंसे, तो सर तुम इसको क्यों पूछ रहे हो ऐसे। मैं बोला मेरा एक इंट्यूशन आया, मैं पूछा, नहीं मैं तो हमारा घर पे तो कुक आता है। तो वही जो उसको क्या किए हैं, बच्चे को तो पढ़ा लिखा दिए हैं, उनको इनडायरेक्टली एक हैंडीकैप्ड बना दिए हैं। वो उसका जब मैरिज होगा उसका पति को खाना बना के भी नहीं दे सक पाएगा। जिस दिन घर पे कुक नहीं आएगा उस दिन उसका घर पर का खाना बंद है, और बाहर का खाना खाएगा वो बीमार पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले जे बातें का सर्वस्व बनकर केवल बातें बनाते हैं, आचरण की परवाह नहीं करते। ये जो आचरण श्री ठाकुर जी बोलते हैं, व्यवहार और आचरण कैसे होना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। कल हम लोग ऑफिस में ऐसे बातें करते थे कि नया मेंबर ज्वाइन किया ऑफिस में, और करते करते मैं उससे थोड़ा सीनियर हूँ, 12-13 साल बॉयस में भी हूँ और डेजिनेशन में सारे से सीनियर हूँ, बट बातें करते करते इतना असभ्य भाषा से मुंह से निकल गया, उसको भी पता नहीं। तो मैं फटाक से उसको पकड़ लिया, और 2 बंदे थे, मैंने ये भाषा कैसे निकल गया आपका मुंह से ना, सॉरी सर। मैं कहले यही होता है अभ्यास। जब भी आप कॉन्शियस स्टेज में नहीं रहोगे, अब जब आपका आचरण खराब रहता है, आपका जब स्कूल कॉलेज में जैसे व्यवहार करते हो, घर पे करते हो, वही भाषा कभी ना कभी आपका सीनियर के सामने भी निकल के आ जाता है, जिसके लिए आपको हो सकता है बहुत बड़ा पनिशमेंट हो सकता है, और परसेप्शन में रह जाता है ये बंदा अच्छा नहीं है, कैरियर के लिए ऑब्स्टेकल भी बन सकता है। ये जो आचरण है, व्यवहार है, मैं कल उनको समझा रहा था जे ये ठीक करना है। नहीं मैं मुंह से कभी कभी कैसे निकलता है, हमारा मुंह से तो निकलता है, कोई वही प्रैक्टिस करना होता है। आजकल बच्चे लोग का वो नहीं है, उनको कुछ सिखाने जाओगे, ये सब व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता है। और कृतज्ञता तो छोड़ो, किसी का कोई भला कर दे उसको थैंक यू तो शब्द भी यूज नहीं करते आजकल। तो यही जो आचरण श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जे शिक्षा तो यूनिवर्सिटी से लिटरेसी लेके आप पा लेता है, बट वो एजुकेटेड नहीं होता है। आजकल कोई एजुकेटेड नहीं है, वो 99% है। केरला में बोलते हैं लिटरेसी रेट है, और देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट वृद्धाश्रम जो है, ओल्ड एज होम, वो केरला में ही है। पिता माता को लेके एक
बर्डन समझते हैं। कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, वो न्यूज़ में आया था जे हमारा ऑफिस में कोई एक सीनियर हमको बोल रहे थे, जे नेटफ्लिक्स देख रहा है तो उसका पिताजी बार बार उसको रोक रहे थे, जे ये चीज़ क्यों देख रहे हैं, ये कंटेंट क्यों देख रहे थे। वो पिताजी उसके लिए हडल हो गए, तो वो उसको लेके वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। आजकल रिवर्स सिचुएशन चल रहा है। जो डे केयर सिस्टम अभी जो आचरण ठाकुर जी बोल रहे हैं, सब लोग अभी पुरुष और नारी वो समान होने के लिए चाहते हैं, और जिसके कारण पुरुष भी नौकरी करेगा और उसके साथ नारी भी नौकरी करेगा। प्रयोजनता के हिसाब से करना चाहिए। कुछ तो कहीं पे एसेंशियल है वो कर रहा है, दैट इज डिफरेंट, बट बिना एसेंशियल में जब नौकरी कर रहा है, दोनों देखा जाए तो मैक्सिमम केस में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा विषय के बाहर जा रहा हूँ अनुमति लेके, तो उससे क्या हो रहा है ना, सब आइसोलेटेड फैमिली है। बॉम्बे में एक एग्जांपल लिया जाए, जो मेट्रो सिटी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उनके साथ उनका पेरेंट्स नहीं रहते हैं, उनके साथ उनका फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं रहते हैं, क्योंकि गांव में रहते हैं, जिसके कारण बच्चे जन्म होते ही मैक्सिमम 50% केस में देखा जाता है वो डे केयर में छोड़ते हैं। और आजकल वो जो डे केयर है, और सारे कॉर्पोरेट हाउस में एक डे केयर बड़ा वाला यूनिट रहता है जिसमें 400-500 सीट रहता है। 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चे 8 साल तक उनमें एडमिशन लिया जाता है। इवन डे 1 मतलब 6 महीने का शिशु को भी डे केयर में छोड़ा जाता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ का के बाद फिर ही एक 5 मंथ का छुट्टी कॉर्पोरेट देता है, 14 महीने का। 14 महीने से ज़्यादा छुट्टी कोई कंपनी नहीं देता है आजकल। तो जब नहीं देता है, उसके कारण क्या होता है, बच्चे को जब 6 महीने का हो जाता है, उसको लेके एक डे केयर में छोड़ा जाता है, जिसमें एक भाई रहता है, उसको खान पीना दे पूरा 7-8 घंटे का वो करेगा। मतलब उसका माँ जो है मदर, वो बाई बना, वो जो सिखाएगा, बाई का जो आचरण है वो बच्चा वही सीखेगा। वो जो माँ जो एजुकेटेड वाला माँ था, उसका जो आचरण उसके पास आया नहीं, उसको 7 साल तक, ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो 5 साल तक जो बच्चा सीखता है वही उसका जीवन होता है। तो 5 साल तक किसके पास रहा, वो बाई के पास रहा, एक नौकर के पास रहा। तो नौकर जो खिलाएगा, वो बैठ के मेरा साइड में मेरा एक कॉलिग है, वो बार बार मोबाइल देखता है। मैं उसको पूछता हूँ, क्या तुम इतना बार क्या क्या हो रहा है मीटिंग के अंदर, ना वो खिला रहे, ठीक से खिला रहे कि नहीं, उसका सब एप्लीकेशन आजकल आ गया है। एप्लीकेशन में आप देखोगे आपका बच्चा को कैसे फीडिंग किया जा रहा है। वो तो उसको प्यार नहीं दे पाएगा, उसको प्रेम नहीं दे पाएगा, वो तो उसका पैसा ले रहा है, उसको खिला रहा है, उसका कोई ममत तो नहीं है, उसका कोई प्यार, उसमें मातृत्व का जो प्यार होता है वो उसमें है ही नहीं। तो बच्चा भी उस हिसाब से रुग्ण हो जाता है, अविश्वासी हो जाता है, गो बिटवीन उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर कोई जो प्यार है वो प्यार संचारित तो नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो विकृत हो जाता है। वही ठाकुर जी बोलते हैं ये आचरण है। अभी किसी को बोलने जाओगे ये सब चीज, वो आपको मारने आएंगे ऑफिस में, ये क्या बात बोल रहे हो शशि भाई, हम लोग पढ़े लिखे किए हैं ये सब करने के लिए, आप ये सब बात कर रहे हो। कभी टॉपिक आता है तो मैं ऑफिस में ये सब आलोचना करता हूँ, और कुछ लोग को भी खराब लगता है। यही आचरण है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो शिक्षा दे रहा है, जो शिक्षक है, आगे बढ़ते हैं तो आप सोचो उसका बच्चा 7 साल तक रहा नौकर के पास डे केयर में। रिवर्स सिचुएशन में वो जो बुढ़ापा हो जाता है, जैसे बच्चे को ये बर्डन सोच रहे हैं, अर्थ सर्वस्व हो जाते हैं लोग, पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ, 5 साल 7 साल के डे केयर में रखें, वो जब 60-70 ईयर हो जाते हैं तो वो तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तब क्रिप्टो करेंसी, वो सब जमाना है। वो जमाना में जीएनए आ गया है, तो वो लोग सोचते हैं ये सब आउटडेटेड हो गए, हमारा मम्मी पापा पेरेंट्स आउटडेटेड है, ये हमारा चलन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये हमारे साथ रहने का लायक नहीं है, तो इनको लेके डे इसमें छाड़ दो। जैसे हमको डे केयर में छोड़े थे, हम उनको केयर करने के लिए दूसरा डू हज में हो जाएगा। जैसे करोगे वैसे पाओगे। ठीक ठाकुर जी सत्य अनुसरण बोले, जैसे प्रकृत होगे प्रकृति तुमको उसी टाइप का उपाधि देगा।
आप जैसे बच्चे लोग को 10 साल छोड़े थे, वो रिवर्स सिचुएशन में आप जो बूढ़े पे हो गए, आपको लेके भी केरला में ठीक जैसे आप करे थे वैसे ही कर दिए वो लोग, आपको लेके छोड़ दिए। यही आचरण है आज का। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर मूल बात है शिक्षक का भी अभाव है। कोई आज का डेट में कोई टीचर नहीं है। जो टीचर है वो पेड वाला जैसे बाई होता है ना, वो तो थोड़ी माँ है। जो डे केयर में है वो माँ नहीं है, वो तो पैसे ले रहे उसको देखभाल करने के लिए। एक रूम में 40 है, मैं देखता हूँ उसका मोबाइल ऐप में, कहीं पे शिफ्ट भी नहीं खा रहा है, कोई कोई किसी को मार रहा है, किसी को ये कर रहा है। एक के क्लास में जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही रखा है वो। जैसे एक एनिमल को जाके देख बतख का फार्म होता है उसी टाइप का है, मन मनुष्य पशु हो गया। एक बंदा की बाई खड़ी है और उसके अंदर 40 बच्चे वहां पर रूम में है, कि 30 है कि 20 है, डिपेंड्स ऑन एज। ये क्या समाज हो गया। और उसमें श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका मूल कारण जो है वो शिक्षक है। जो शिक्षक है उसका श्री ठाकुर जी बोलते हैं चरित्रवान शिक्षक चाहिए, और शिक्षा जो होना चाहिए वो वैशिष्टमैपिक होना चाहिए। और वो शिक्षा में भी श्री ठाकुर जी पसंद नहीं करते को एजुकेशन को, जो आज का समाज में 100% ही चल रहा है। भगिनी निवेदिता का नाम आप सुने होंगे, जो विवेकानंद के टाइम में आयरिश एक कंट्री है उससे वो आए थे भारतवर्ष में। विवेकानंद चाहते थे जो शिक्षा को अलग करने के लिए। जो ठाकुर जी का मूल भीति है, जे नारी और पुरुष, बालक और बालिका ये अलग अलग पढ़े, तो बहुत सारा देखेंगे होंगे। भगिनी निवेदिता का गर्ल्स हाई स्कूल कलकत्ता में मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले कुछ बुक्स लाया था विवेकानंद जी का, पढ़ रहा था। उसमें जो ठाकुर जी का जो आने से पहले वो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। जैसे सतनाम पहले आ गया था, उनका आइडियोलॉजी पहले आ गया था, रामकृष्ण ठाकुर जी आके स्टार्ट कर देते हैं उनका पूर्वावस्था। बट अभी 2024 पूरा उल्टा हो गया। इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया। इसको बोलते हैं इष्ट स्वार्थ। इष्ट क्या आप चाहते हैं, प्रयोजन, उसके पीछे भागना। तो वो जो लोग आएंगे जब, तब ये कर पाएंगे। ठाकुर जी का लोग आएंगे। ठाकुर जी बोलते हैं जे इस टाइप का लोग जब आएंगे दिन चाणक्य का जन्म होगा, कि विवेकानंद का जो भी सोल है, बड़े बड़े सोल का जन्म होगा। इसके पीछे शिक्षक है। ठाकुर जी मूल दायित्व दिए, क्योंकि जो शिक्षा दे रहा है जे आपको सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जो आपको पीना नहीं चाहिए, ये खराब है। वो जो एक से अभी स्कूल में सिगरेट जोन भी करती हैं। आप ऑफिस में जाओगे, कॉर्पोरेट हाउस में सारे लोग काम करते हैं, देखो होंगे हर कॉर्नर में। हमारा पहले आरसीबी में 1-2 था, अभी तो बहुत सारा खुल गया इसमें सिगरेट जोन। जो आजकल बच्चे लोग कैंपस में आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 22-23 साल, 24 साल, 25 साल लड़की, मैं उनको पूछता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना, थोड़ा साल में सिगरेट पी के आता हूँ। क्या मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ। जिसका गर्भ में संतान आएगा वो पहले से सिगरेट पी रहा है, और जब मैरिज करेगा वो क्या, वो इतना एडिक्शन हो जाएगा, वो बीच बीच में भी प्रेगनेंसी पीरियड में भी आजकल सिगरेट पी रहे। ये समाज है। और 20 फीट घाई में ये लोग नहीं, इनको दिखाई देगा, ये तो समतल दिखेगा उनको। उनका चिंताधारा खराब है, विकृत है। जो शिक्षक है वो चरित्रहीन है। आजकल समाज में कितना पेपर में आता है, आपको टीचर के बारे में पता होगा। टीचर का टेस्ट क्या है, ना बीडी करना चाहिए, एमकॉम करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए। उसका कोई चरित्र का टेस्ट होता था? हो ही नहीं रहा है। पहले जो टीचर होता था नालंदा विश्वविद्यालय में, वहां पर चरित्र का टेस्ट करते थे, चाणक्य विधि प्रोसेस था। वो 12 साल में दीक्षा लेने के बाद ही टीचर होता था। वो प्रत्येक मनुष्य को जो गुरु होता है वो वैशिष्ट जान पाता है। वो कारपेंटर को कारपेंटर शिक्षा देता था, संगीतज्ञ को संगीतज्ञ का शिक्षा देता था, जो क्रिकेट खेलना चाहता क्रिकेट देता था, साइंटिस्ट को साइंटिस्ट का ज्ञान देता था, जो धनुर्विद्या सीखना था उसको धनुर्विद्या शिक्षा देता था, जो मल्ल युद्ध करना चाहता था उसको वो क्रीड़ा का शिक्षा देता था।
वैशिष्ट्य माफिक शिक्षा और वर्णाश्रम माफिक विवाह। इसके बाद संतान आता है और उसको गुरु आदर्श माफिक संतान चर्चा, ये सब शिक्षा देता था। कल में ही रास्ता में हम एक 30-40 मिनट बात करके आते थे। मेरे साथ 2-3 लोग सीनियर थे, जूनियर थे, मैं यही बात करता था। किसी इलेक्शन कोई नेता का कोई स्पीच के ऊपर वो कमेंट किए और मैं इसको विरोधाभास किया। बोले वो नेता खराब नहीं है, उसको नेता को चुने कौन है? व्यक्तिगत भाव आप ही लोग तो चुने 4 लाख 5 लाख वोट दे के ज्यादा। जब तुम चोर का सरदार बनाओगे तो चोरी ही करेगा। जिसका चरित्र नहीं है उसको वोट दोगे तो वैसे ही करेगा। तो जब शिक्षक ऐसा है तो वो शिक्षा आज व्यवस्था ऐसे ही हो गया है। कोई शिक्षक के प्रति टान नहीं है। क्यों टान नहीं है? क्योंकि उसका चरित्र चालन उनके गुरुवाद में नहीं है। वो मछली मांस खाता है, व्यवहार खराब करता है, उसका मम्मी पापा को हाथ उठाता है, बीबी को हाथ उठाता है, व्यवहार ठीक नहीं करता है। ये क्योंकि वो बीडी किया है, एमए किया है, उसी ग्राउंड में उसको दिया गया टीचरशिप। उसका चरित्र जितना भी खराब, वो चोरी करता है, सपोज उसका चोरी का गुण है तो उसको रेस्ट्रिक्शन करते थे चाणक्य, उनका यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं करते थे। बहुत सारा टेस्ट दिया जाता था उसको चरित्र का। गुरुवाद में रहता था, भिक्षा मांगता था, गुरु को खिलाता था। वही जो करता था शिक्षक, वही शिक्षा छात्र अर्जन करता था। आजकल क्या गुरु जो शिक्षक है उसका मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? वो क्या स्कूल में जो पढ़ाई सीबीएसई आईसीएसई करते करते थोड़ा थोड़ा क्या व्यवहारिक ज्ञान सिखा नहीं सकते? वो भी पेड सर्विस है, वो शिक्षक नहीं है, वो गुरु नहीं है। हमारा जमाने में ज़्यादा दिन टाइम नहीं हुआ है, मैं 96 से 95 का बात कर रहा हूँ। जब हमको मार पड़ता था तो हमको फिर घर पे ही मार पड़ता था। आजकल क्या होता था, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं किए, गुरु को समर्थन करते थे हमारा पेरेंट्स। कुछ जमाना आया जब हम लोग 12th एंड ग्रेजुएशन पढ़ाई किए, तब वो एक सर्कुलर उड़ीसा गवर्नमेंट किया, जे टीचर किसी बच्चे को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जाके कोर्ट में अपील किए। कौन? पेरेंट्स, जो हमारा बच्चों को हाथ नहीं उठा सकता है शिक्षक। तो उसी दिन से स्कूल में मार पड़ना बंद हो गया, क्योंकि वो शासक और नहीं रहा शिक्षक। शिक्षक के पास शिक्षक और पिता में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी हम लोग आलोचना प्रसंग 2य खंड में पढ़े थे, जो पिता और शिक्षक में कोई अंतर नहीं है। शिक्षक उसका जो लड़की है उसको तो पुरुष शिक्षक नारी को पढ़ाना नहीं चाहिए, ठाकुर जी बोलते थे, अलग रहना चाहिए। तो ये सब बातें आज का जमाने में कौन सुनेगा? श्री ठाकुर जी की बातें ये यहाँ पर 1942 का बात है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे छात्रगण उनका अनुकरण करेंगे, जो सीखेंगे, अधिक और क्या आशा की जा सकती है। जैसा व्यवहार है शिक्षक का और उसके हिसाब से वो उसका व्यवहार हो जाता है। आजकल के बाजार में मनुष्य चटक मटक देखता है, चरित्र नहीं देखता है। 2 शब्द अंग्रेजी बोलने पर तुरंत नौकरी पा जाता है। देखिए श्री ठाकुर जी 1942 में केस स्टडी दे रहे। आजकल पीपीटी अच्छा बनाना है, जेन एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आ गया है, फट पटक पटक करके इंग्लिश बोलते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है तुरंत। तो उसको पैकेज जो है एनआईटी का हो, आईआईटी हो, 12-13 लाख 14 लाख पैकेज उसको 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में मिल जाता है। वो क्यों खातिर करेगा किसी को? चटक मटक का दुनिया है। वो उसका जो शिक्षक उसको पढ़ाया था उसको देखेगा तो गुड मॉर्निंग बोल के चला जाएगा, कोई अनुरक्ति नहीं रहता है। हमारा जमाना में जो पढ़ाई ज्यादा तो दिन नहीं हुआ है, मेरा 96 का पास आउट है 10th। अभी मैं गांव गया था, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई का बेटा था और जो नदी के साइड में हम लोग ऐसे घूम रहे थे और हमारा जो बचपन का जो टीचर है हमको जो माने वर्णमाला सिखाया,
जो ABCD सिखा है, तो 10 लोग आ रहे हैं उनके सामने, वही रास्ता के ऊपर हम लोग जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, मैं किया और मैं बोला ये मेरा टीचर है, उसको तो पढ़ाई नहीं थे वो, तो मैं बोला मेरा टीचर को तुम प्रणाम करो। उनके आंख में आंसू आ गया। तो आजकल बच्चे क्या टीचर को देखने से प्रणाम करते हैं? श्रद्धा नहीं आता है, क्योंकि टीचर के पास चरित्रवान नहीं है। वो टीचर के अंदर उसको पिता को नहीं देख पा रहा है, टीचर के अंदर उसको मम्मी को नहीं देख पा रहा है, उसका माँ को नहीं देख पा रहा है, एक महिला शिक्षक के अंदर उसका माँ को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उनका व्यवहार चाली चलन जैसे रहता है, वेश पोशाक देखो टीचर कैसे फेसबुक में लोड करते हैं और उसके ऊपर स्टूडेंट लाइक मारते हैं। आजकल जमाना ऐसा ही, चटक पटक का दुनिया है और चमक का दुनिया है, और उसी से आकृष्ट होके लोग को पैसे भी मिल जाता है, तो उसका जो प्रयोजन है सर्वस्व प्रयोजन उससे फुलफिल हो जाता है। तो यही व्यतिक्रम है। श्री ठाकुर जी बहुत दुख के साथ बोले जे यूनिवर्सिटी में जब तक मनुष्य प्रवेश नहीं करता है तब तक ऐसी भावना से बचा रहता है, पर एक बार यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते ही अन्य को नौकरी करने की बुद्धि प्रबल हो जाता है। आजकल किसी को भी पूछो तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो 100% कि 95% लोग को तो आपको आंसर मिलेगा कि मेरे को नौकरी चाहिए। ये नौकरी पाने का जो बुद्धि है वो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो मनुष्य केवल नौकर बनना चाहता है, तो उसके अंदर जो वैशिष्ट है, जो इंस्टिक्ट है, वो इंस्टिक्ट टीचर जगा नहीं पाता है। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको टैबलो डेवलपर बना देते हैं, वो जाके जियो में कि कहीं पे जाके कि एसेंचर में और इन्फोसिस में जाके वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। बनना क्या चाहता था? क्रिकेटर। और बना क्या? तो उसके प्रति उसका श्रद्धा नहीं रहता है, और सबके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं जो नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर। टीचर भी बोलते हैं, बोर्ड भी आता है आजकल स्कूल कॉलेज में आगे, ये वहाँ पर कैंपस में हमारा इतना % बच्चे लोग नौकरी मिला है, उस हिसाब से वो यूनिवर्सिटी में IIT हो IIM हो, उनको क्या होता है, फैक्ट्री है वो। कौन सा फैक्ट्री? ना नौकर करने का फैक्ट्री। बुद्धि दुर्बल हो जाता है। किसी का नेशन डेवलपमेंट में किसी का मनोभाव नहीं है, मैं देश के लिए कुछ करूं, मेरे खुद के लिए कुछ करूं, दुनिया के लिए कुछ करूं, नहीं, मैं पेड सर्विस काम करूंगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं आजकल बुद्धि जो मोटा हो गया, जो आगे बोले हैं, क्षीण हो जाता है, महत्व उद्देश्य रख के कोई काम नहीं कर पाता है, तब इसका माइंड में एक्सपेंशन आता है। मैं वही बातें कुछ दिन पहले एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस टाइप का 10-15 लोग थे, कोई कुछ बातें रहा, जब मैं बोला मैं तो सोच नहीं रहा हूं मैं नौकरी करता हूं, हमारा जीविका लिए तो हम लोग कर रहे हैं, बट उद्देश्य अलग रखो। एक टेलीकॉम सेवा में कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, भारतवर्ष में टेलीकॉम सेवा को आगे कैसे लेके जाए, वो जॉब में रह के भी कर सकते हैं। कहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, इसको हाईलाइट करके जब इसको तुम सॉर्ट आउट करते हो, किसी का माँ जाके हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, उसी टाइम में कॉल नहीं जा रहा है, उसका जो कॉस्ट है, जिसके पास ये सिचुएशन आता होगा उसको पता होगा, बट इसको सॉल्व करने में जो हम लोग मदद करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव गोल हम लोग चेंज करेंगे, तो वो नौकरी और नौकरी नहीं रहा, आपका चेंज परसेप्शन ये हो गया। आप आउट ऑफ बॉक्स में जाके कुछ काम करने के लिए ठाकुर जी जो ऑलवेज बोलते हैं, आपका वैशिष्ट मापी की जो इच्छा है उसको कुछ करें। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा आचरण बातें का कारोबार से जिसके साथ अभ्यास व्यवहार का कोई सरकार नहीं, शिक्षा के नाम पर जब तक ये चलता रहेगा तब तक मनुष्य मेरुदंड सीधा करके खड़ा नहीं हो सकता। ये जो ठाकुर जी बातें रखे हैं, जे वैशिष्ट माफिक शिक्षा अर्जन करना
उनका मनोभाव को जान के उसको शिक्षा देना, और जो शिक्षक है उसका वो एक गुरु के श्रेष्ठ आदर्श में दीक्षित होना मस्ट है। वो जो तपोवन विद्यालय का क्राइटेरिया है गुरु सिलेक्शन का, शिक्षक सिलेक्शन 1936 में श्री ठाकुर जी दिए हैं। ये शिक्षक कैसा होना चाहिए। जो शिक्षक 12 साल में दीक्षा नहीं लिया है उसको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता था शिक्षक की तरह। वो सदगुरु का शरणपन्न होना चाहिए, वो सदाचारी होना चाहिए, वो प्रत्येक पुत्र को माने बालक को पुत्र जैसे मानना चाहिए और एक बालिका को पुत्री जैसा बिहेव करना चाहिए। उसको सारे शिक्षा दे सकता है व्यवहारिक ज्ञान। तो आजकल समाज में ये तो शिक्षा है ही नहीं। तो उसके बदल में ठाकुर जी क्या चाहते हैं, जो ठाकुर जी बोलते हैं जी तुम्हारा जो परिवार है वो यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। पिता बन जाए शिक्षक, माता बन जाए शिक्षक, उसको शिक्षा देना चाहिए। तुमको जैसे कल उदाहरण दे रहे थे, बच्चा कल ही हमारा घर पे ऐसी सिचुएशन हुआ, कान्हा वॉशरूम जाके आया। वो नियम है वो पेट तक नहा के आना चाहिए कि संपूर्ण नहा के आए, अंतत बाहर आना नहीं चाहिए, बेडरूम में जाके नहीं बैठना चाहिए, किचन में नहीं आना चाहिए, हॉल में, छोटा घर है, हॉल में ठाकुर जी का आस्थान है, वहां पर भी नहीं आना चाहिए। उसका माँ उसको गाली कर रहे थे। उसको सिखाएंगे ये सदाचार क्या होता है। नहीं, बच्चा तो है वो 11-12 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है। पेशाब करके पैर नहीं धो के आता है, जब खाना खाता है हाथ के साथ पैर ठाकुर जी बोले धोने के लिए। कोई व्यक्ति आता है उसको कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे प्रणाम किया जाए, कोई कैसे पानी दिया जाए, वो छोटा छोटा चीज सीखेगा नहीं। एक दिन था जो हमारा बच्चे हैं, किसी का 12 साल है, किसी का 8 साल है, किसी का 13 साल है, किसी 20 साल है, बच्चे लोग हैं, उनको ठाकुर पूजा एक दिन देना चाहिए। ठाकुर कैसे पूजा किया जाए मैं उनका तत्वावधान में खड़ा रखे, क्योंकि ये तो स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड में सिखाएंगे नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, सत्य भाई बोल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर सभापति ऋतिक सत्य भाई जो तमिलनाडु में है, वो बोलते थे मेरा मम्मी जब मैं बचपन में था तब तो गूगल पे और फोन पे नहीं था, तब क्या होता था कैश में सब लोग देते थे जो टीचर को फीस। ये बहुत बड़ा प्रसंग है, मैं कल चाहूँगा ये इसको कंटिन्यू अच्छे से करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, किताब पढ़ के फिर किताब बन जाएंगे हम लोग। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सत्य भाई बोल रहे थे तब क्या होता था ना, एक एनवलप में जो पैसा है, जो भी 500-200 रुपया था, उसको डाल के उसके ऊपर दक्षिणा लिख के और जाके हाथ में दे के प्रणाम करने के लिए बोलते थे। वो कोई फीस नहीं है, जो मेंटालिटी में उसका मम्मी डाल दिए थे, ये गुरु दक्षिणा है। जो तबला शिक्षक है, कोई जाकिर होने के हुसैन जो बना है, उसका जो गुरु है उसका फीस दे पाएगा? करोड़ों में कमा रहे हैं जाकिर हुसैन, तो वो दक्षिणा होता है। आजकल हमारा, मैं वही मेरा बेटा को बोला था, जो तबला शिक्षक है उसको तुम उसमें एनवलप में डाल के उसको जाके प्रणाम करना दे के, ये दक्षिणा है। और हम लोग कभी भी विजिट करते हैं कि शिक्षक के घर पे बेटा को लेके, हम भी चेष्टा करते हैं उसको प्रणाम करने के लिए। शिक्षकों को पेरेंट्स जो प्रणाम करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा। हम लोग गुड मॉर्निंग बोल देंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, वो भी गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोलेगा। हाय सर, वो भी हाय सर बोलेगा। मैं इसको रोकूंगा नहीं, तो हाय सर क्या बोल रहा है, तेरा टीचर है, वो शिक्षक है, गुरु है। गुरु तेरे को अंधकार से माने पूरा आलोक में लेके जाएंगे तो उसको हाय सर बोलेगा। तो पेरेंट भी, उसका बुद्धि भी उस टाइप का हो गया है। जितने भी स्कूल आप देखो, स्टडी करो, बच्चे क्या सीख के आता है, क्या देखता है। ये बातें श्री ठाकुर जी बोले, जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी अभी नहीं रहा तो उसको तुम खुद का घर को यूनिवर्सिटी बनाओ। ये ठाकुर जी
यहाँ पर बोलना चाहते हैं, लास्ट पेज में हम लोग पढ़े थे, जो प्रत्येक घर एक यूनिवर्सिटी बनेगा, एक शिक्षा केंद्र बनेगा। मैं बच्चा को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो वो छोड़ने के टाइम में क्या क्या बातें करूँ, उसके साथ क्या इंटरेक्शन करूँ। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी रखे यहाँ पर, ये छोटा छोटा बातें हम लोग को, जैसे मैं अभी एक उदाहरण दे रहा था, सत्यभाई का उदाहरण, उनका स्टोरी एक दिन भी मैं बोला था। जिस शिक्षक के प्रति जो श्रद्धा सृष्टि करना, और शिक्षक तो आजकल आपको पता है कैसे स्कूल बोर्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसी हिसाब से शिक्षा दिया जाता है। हमारा बच्चे लोग को हमको शिक्षा देने के लिए घर पे नित्यानंद पक्ष से ठाकुर जी के बारे में, जो मैं बोल रहा था पूजा के बारे में एक उदाहरण दे रहा था, वो राइट हैंड में एक फ्लावर प्लेट ले रहा है और लेफ्ट हैंड में एक फ्लावर प्लेट ले रहा है। मैं उसके उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब नहीं होगा जिंदगी में, ठाकुर जी बोलते प्रैक्टिकल मैन चाहिए, कर्म करना चाहिए। जो वो थिंकिंग है ठाकुर जी को देने का जो प्लेट, उसको राइट में रखेगा, क्योंकि उसको पहले देना है। तो फिर वो देने के बाद लेफ्ट प्लेट को राइट में लेके फिर लक्ष्मी माँ के पास रखेगा। और जब भी कोई पानी और भोग देता है, मैं इस दोनों कान्हा को एक बार सिखा रहा था, जब हमारा घर पे कोई गेस्ट आते हैं, हम लोग कुछ चनाचूर दिए, कि बिस्किट दिए, कुछ फ्रूट्स दिए, कि पानी दिए, कि स्वीट्स दिए, जब तक हम लोग उनको बोलते नहीं है दादा थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, तब तक वो टच नहीं करते। तो उसी हिसाब से ठाकुर जीवंत होते हैं, और जब तक ठाकुर जी को हम लोग रख के हम लोग नहीं बोलेंगे, तो ठाकुर जी भी ग्रहण नहीं करते। मुझे स्वतोनुज्ञा पढ़ने के बाद मैं बोलता हूँ, ये सब गुण मेरा अंदर है, और मुझे ग्रहण करिए और मेरा प्रणाम लीजिए। तो देने के बाद 3 बार आप प्रसाद जो भी दे रहे हैं, प्रसाद और जल आप ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। फिर 3 बार वो सतनाम को बोलना है मुख से। हर चीज में ऐसे जीवंत बातें जो है वो उनको सिखाना पड़ेगा, छोटा छोटा चीज। जैसे जो ड्रेस में सोते हैं, वो ड्रेस में इष्टभूति नहीं देना है। जो इष्टभूति देने के टाइम में वो जो कॉइन है वो साउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी आगे बैठे हैं, वो जीवंत है। एक डब्बा में इतना जोर से साउंड आता है, साउंड नहीं आना चाहिए। वो नामधन करेगा, 2 मिनट 3 मिनट नामधन करेगा। एक ठाकुर जी बोले हैं एक चीज, जे बच्चे लोग जो है, बच्चे लोग सुबह उठ के एक गायत्री मंत्र हो, कोई मंत्र है भी, हरे कृष्ण मंत्र हो, उसको ऊपर हेडिंग करके लिखेंगे और नीचे लिखते जाएंगे। ये मेरा फादर इन लॉ 10 इयर्स बिफोर मुझे एक बार बोल रहे थे, 2014 की 2015 की 16 होगा शायद, 15 की 16 के बीच में वो मुझे एक बुक्स दिए थे। तो मैं कहीं पे ठाकुर जी का बातें फिर पढ़ने के लिए ये आविर्भाव में निकला था कि उर्जना में, फिर मैं देखा एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो मैं मेरा बेटा को दिया, वो 7 कभी हो गया 7 साल, तो हो गया 8 साल हो गया होगा। वो हेडिंग वाला नीचे 12 लाइन 13 लाइन लिखेगा। उससे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये जो छोटा छोटा चीज है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी घर है, यूनिवर्सिटी हम बच्चों को सिखाना है। प्राय उसको जो 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 बातें सिखाना चाहिए वो हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाएंगे, घर वाला यूनिवर्सिटी में वो कहाँ जाके सीखेगा। बेटा को बोल रहा था, तू जैसे प्रणाम कर रहा है, बाकी को इन्फ्लुएंस करके, तेरा जो एज का है सीनियर एक की जूनियर एक, तो तेरे को 12 साल है, तो 13-14 साल बच्चे के साथ खेलता है, 10 साल का 8 साल का बच्चे से के साथ खेलता है। तो उनको पूछो तो उनको क्या वो भी प्रणाम करते हैं क्या? वो करेंगे नहीं। जो जो बैड हैबिट तुम लेके उनसे लेके आ जाते हो, तुम्हारा जो गुड हैबिट से उनको क्यों नहीं लेके आते हो? तुम्हारे पास तो कुछ अच्छा चीज है ना, ठाकुर जी सत्संग जाते हो, देखते हो, सुनते हो। तो ये जो बातें है वो भी 10 लोग को बताएगा। तो उससे क्या होता है ना, वो जाजन जैत्र शुरू हुआ बचपन से, वो भी किसी को बोला अच्छे चीज के बारे में, जीवन को लेकर। ये बातें श्री ठाकुर जी चाहते हैं, जो ये सब भ्रष्ट हो चुका है अभी दुनिया, तो हमको सुधारना है, हमको प्रैक्टिकल मैन बनना है।
बातों में नहीं, आलोचना में नहीं, कर्मों में। जब हम लोग सोचते हैं और बोलते हैं कुछ करना चाहिए, तो वो जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जे उन लोग की पर्सनालिटी द्विधा विक्त होती रहेगी। वो जो कुछ बोलेंगे लिखेंगे उसे करेंगे नहीं, जैसा करेंगे वैसा नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे। जहाँ ऐसा मिथ्याचार है, वह मनुष्य कितना महान बन सकता है। अभी निरंजन सुविदिदा जो एसपीआर है, वेस्टर्न में रहते हैं मुंबई में, मुझे अभी कुछ दिन पहले मिले और हमारा बातें हो रहा था। मैं बोला ठाकुर जी ऐसे बोले, जब सचिंता आता है तो एक डायरी रहना चाहिए, तो उसमें लिखना चाहिए। एक डायरी यहाँ पर रखा था, बीच बीच में जिस दिन सत्संग रहता है, कुछ जो जुगाड़ रहता है, तो बीबी कुछ बोलता है, बच्चे कुछ बोलते हैं, कुछ गुरु भाई बोलते हैं, फोन पे बोलते हैं, तो वो जाके वहां पर लिख देने का वो डायरी में। तो डायरी में लिखने के बाद डायरी में लंबा लिस्ट हो गया, बहुत सारा सचिनता वही बोलते हैं, ये सब करो ये करो, मैं नहीं कर पाता। बट डायरी में लिखा रहेगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें टिक मारोगे जी ये हो गया ये नहीं हुआ है। कुछ कुछ ऐसा सचिनता है जिसको करने में 3 साल लग जाता है, कोई कोई 5 साल लग जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं उसको पर्याय भुक्त करो, कोई हफ्ता लगता है, कोई 2 दिन में हो जाता है, जो डेली प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो ये जो ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, जे लिखोगे ऐसे करोगे नहीं, जैसा करोगे वैसा नहीं बोलोगे, मैंने जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्टुपिडिटी का बात ठाकुर जी बोले हैं सत्यानुसरण में, जो अधम है, बोलने में भी परेशानी है, करने में भी परेशानी है। एकदम मैं जो नहीं बोलता हूँ, कर नहीं करता हूँ, बोलूंगा नहीं, और नहीं तो कर नहीं, कुछ नहीं करूंगा, जब तक करूंगा नहीं तब तक बोलूंगा नहीं। कुछ गुरु भाई ऐसे ही बोलते हैं, उनको मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं बोलना है ठाकुर जी, जो नहीं करते हो तब भी बोलना है, तो तुम्हारा मोटर सेंसरी फिर स्ट्रांग होगा। नहीं मैं तो बोलता हूँ, थोड़ी कर नहीं रहा हूँ, तो तुम्हारा बोध में आएगा। ठाकुर जी जो बातें रखे यहाँ पर, और ये बातें जो हमारा बचपन बच्चे लोग को हम लोग नहीं सिखाएंगे अभी इस टाइम में। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा बेटा मुझे बोला था, जब दीक्षा लेंगे क्या सोचते नहीं लेंगे, तो ठाकुर जी उसी संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, जब तक बच्चे को मैं विकृत कर दूंगा मैं खुद, तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। क्या हमको प्याज लहसुन मांस मछली छोड़ना पड़ेगा? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना चाहिए। श्री बड़दा इष्ट प्रसंग में बोल रहे हैं, जो बच्चे को इतना सरल में समझाओ, बच्चे का अंदर कोई विकृति सृष्टि न हो। नहीं तो एक टैबलेट देने के बाद 500 एजिथ्रोमाइसिन, फिर एक आपको लेना पड़ेगा राबिपाजोल, गैस एसिडेट क्रिएट करता है। एक मेडिसिन खाते दूसरा मेडिसिन प्रयोजन होता है, क्यों? उसी हो जाता है। हम अच्छे सिखाने चक्कर में उसको दूसरा विकृति पथ में चला जाता है। टीचर बोलता है मछली मांस खाने से अच्छा है, और मैं बोल रहा हूँ मछली मांस खाने से नहीं अच्छा नहीं है, तो किसका बात सुनेगा वो? स्कूल का पावर, स्कूल का टीचर का बात सुनेगा कि शिक्षक को पिता को बिलीव करेगा? उसके अंदर द्विधा आता है, बाइफ्रेकेटेड हो जाता है वो, उसका सर फटने लगता है। क्या करूं, पिता का बात सुनो शिक्षक का बात? शिक्षक को भी प्यार करता हूँ, पिता को भी प्यार करता हूँ। ये उलझन से उसको उठा के लेके आना है। सिंपल चीज है, हमारा परंपरा में है, जो भी हम लोग खाते हैं, हमारा मम्मी खाता है, हमारा पिता खाता है, हमारा परम पिता खाते हैं, वही खाद्य खाना है। सिंपल। दीक्षा लो, सुस्ती लो, नहीं लो, कुछ भी करो, जो तुम्हारा मम्मी खाता है वही खाना है। जो मम्मी इष्ट को ग्रहण किया है, दिया है, दे के खाता है, वही खाना है। हमारा पूरा 4.5 करोड़ का जो पता होगा, जो पुरुषोत्तम देव थे, तब पूरा 99% लोग को वेजिटेरियन थे। ये बात तो किसी को पता नहीं है। धीरे 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 बाकी आक्रामक आके सब घुसा है। जगन्नाथ को जो नहीं देते हैं, बढ़िया लोग नहीं खाते हैं। उनको किसी को पूछो, उनको पिताजी बता देंगे, सब बिना प्याज लहसुन खाते थे।
आज ऐसा अवस्था है क्या? नहीं है, क्योंकि ये विकृति घुसा हुआ है। मैं जिसको प्यार करता हूँ वो प्यार, मेरा मम्मी बचपन में मछली मांस नहीं खाता है, क्योंकि हम जाति के हिसाब से वैष्णव है। वैष्णव लोग विष्णु उपासक है, वो नहीं खाते हैं। तो मेरा बेटा कैसे खाएगा? वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लो व नहीं लो, तो उसको सिंप्लिसिटी में क्यों नहीं रखे हमको? उसको विकृति क्यों कर दिए? जब तक मेरा बेटा को मैं सिखाऊंगा नहीं सिंप्लिसिटी क्या होता है, और मेरा अंदर तो डर है, और मैं 12 साल में इसको क्या समझाऊं? मैं तो क्लियर नहीं हूं कॉन्सेप्चुअली, परसेप्शनली मेरा तो रॉन्ग है। और बच्चा जो क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से मैं आंसर दूंगा। मेरा अस्तित्व को मैं रक्षा नहीं करूंगा किस कभी भी। कल ही बात 2 दिन 3 दिन पहले मैं वही बात कर रहा था। सोचते ही नहीं, हम लोग लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, शरीर को शिव विग्रह मान के उसका स्वास्थ्य और सदाचार को नियम को पालन करके सुस्त सहानुभूति श्री ठाकुर बोले, बट हम बारिश में भीगते हैं, हम छतरी भूल जाते हैं, हमारा अस्तित्व को हम रक्षा नहीं करते हैं। सोचते हैं ये हमारा शरीर है, मैं जिसका अत्याचार जितना भी कर सकता हूँ, ये ईश्वर का घर में समझता नहीं हूँ। वो जो बोध है, वो जो बुद्धि है, ठाकुर जी बोले मोटा हो गया है। सब तो बोलता है, आलोचना करता है, बट करता नहीं है। खुद बोध पे नहीं ला पाता है, कॉन्शियस में नहीं रहता है। चिरचेतन चिल्लाता है सुबह उठ के इष्टवृत्ति पहले, मैं चिरचेतन हूं, अजर अमर हूं। कैसे अजर अमर होगा? वो तो मरण पथ में इसको ले लिया, 2 दिन बीमार पड़ा, क्या अजर अमर होगा? खुद को फीवर में, सर्दी में, जुकाम में डाल दिया, मृत्यु के पथ में लेके गया। ये कॉन्शियस स्टेज में नहीं है, मोटा हो जाता है बुद्धि। और ये सब शिक्षक सिखाता है। आजकल शिक्षक नहीं है तो छात्र का जीवन अंधकार है। जो आप निश्चित होकर बैठे हो, जो मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहा है, और जब वो यूनिवर्सिटी से निकलेगा उसका व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा, तब दिमाग फट जाएगा। तो जो भी सिखाना है उसको 10 साल 5 साल के अंदर सिखाना है, और लेट हो गया है तो फिर इसको 12 साल के अंदर सिखाना है। और जब टीन एज है, वो 13 to 19, उसमें सारे चीज विवाह से लेके संतान चर्चा तक एवरीथिंग उसको पता होना चाहिए, एवरीथिंग। वर्णाश्रम के बारे में अभी कान्हा को पूछूंगा तो वो नहीं बता पाएगा, तो फिर कब बताएगा वो? बहुत सारा युव समाज को मैं पूछता हूँ, मेरा ऑफिस में, कॉलेज में, सोसाइटी में, उनका कास्ट भी उनको पता नहीं, वो क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है, वैश्य है, उनको पता नहीं है। 80% लोग को मैं आंसर नो पूछा हूँ, तुम्हारा वर्ण क्या नहीं बता पाते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या पता नहीं, वो मैरिज क्या करेगा? जिसको चाहता है उसको मैरिज कर लेता है। यही शिक्षक देता था शिक्षा, इसको शिक्षा बोलते थे। जब तक वो दीक्षित नहीं है, किसी के पास सरेंडर नहीं है जो शिक्षक, वो क्या शिक्षा देगा? कुछ नहीं शिक्षा दे पाएगा। वो जो वही में बुक्स में लिखा हुआ है वो वही पढ़ाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आकर्षण शक्ति, यही सब पढ़ाएगा। व्यवहारिक शिक्षा कुछ नहीं देते हैं आजकल स्कूल में। तो हमको कॉन्शियसली, हम जो दीक्षा नहीं, हम सौभाग्यवान है, हम ठीक टाइम में, हमारा गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को हमको जीवन में मिला है। कल न परसों जो बातें कर रहा था भोजनदा के साथ, जो हम लोग प्राउड फील करना चाहिए जो हमारा जीवन में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है। कुछ बातें तो हमारा बच्चे को सिखा पाएंगे। जो ठाकुर जी को नहीं पकड़े हैं उनका जीवन तो अंधकार है, ये निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूँ। बट हम लोग फिर जो उनको पकड़ के अंधकार में रहेंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। कल मुझे को अच्छा लगा, कल एक 2 गुरु भाई मुझे फोन करके यूट्यूब में सुने, कहीं पे एक झारसुगुड़ा से एक और एक भेलोर से, जे आपका चैनल से मैं पितृतर्पण सुना, जे ठाकुर जी कहीं पे बोले हैं, तो मुझे मंत्र थोड़ा दीजिए। मैं जो बहुत अच्छा लगा, जे ठीक है, वो जो ठाकुर जी बोलते कान हो के तुम सुन नहीं पाते हो, बोले मेरा बातें तो कोई सुन पाया, ठाकुर जी की बातें तो सुना तो कोई। जो केष्टदा को बोलते थे अंधकार कक्ष में तुम हो, मैं हो और कोई नहीं है, और विश्व है। विश्व कौन है? हम लोग है। हम ठाकुर जी की बातें सुनेंगे नहीं,
जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आलोचना करेंगे सत्संग में जाके, बट करेंगे नहीं, एकदम करेंगे नहीं। फिर भी मंत्र दिया और वो डे पूछ रहे थे कैसे देना है, कैसे पानी देना है। मैं बोला फिल्टर पानी, गंगा जल में विधि है, बट हमारा तो गंगा जल नहीं है, पवित्र जल फिल्टर है। वो फिल्टर जल को लेके ईश्वर को तर्पण करना है, पितृपुरुषों को। उनको तर्पण देने के बाद फिर उनको बोलना तुम्हारा सारे गुण जो अच्छा गुण है उसको स्मरण करके उसको प्रस्फुटित करना है बॉडी के चरित्र के द्वारा। प्रैक्टिस जो है, तुम्हारा पिताजी सपोज डाउरी नहीं लिए हैं मैरिज के टाइम में, तो तुम डाउरी नहीं लेना है। इसके बाद पितृ तर्पण सार्थकता होता है। जो जो अच्छा काम वो किए हैं उसको तुम करने से उसका पितृलोक से फिर सत्य लोग जाएंगे, फिर अलग धाम में उनका आत्मा पहुंचेगा। ये क्या छोटा बात है? प्रत्येक आर्य तर्पण करेगा, ठाकुर जी बोले। और मैं सुना, मैं स्टार्ट नहीं किया। सुस्तोइनी चरणामृत 3-4 दिन पहले जिस दिन उत्सव था, 2-4 गुरु भाई पूछे जो आपका यूट्यूब में मैं देखा, हमारा आलोचना प्रसंग में आप कुछ ऐसे बोल रहे थे। 27, 28 साल, 30 साल हो गया सुस्तोइनी जो 5 नियम है एकदम भूल गए। एवरीडे पढ़ना है प्रार्थना के टाइम के बाद, स्वतो अनुज्ञा पढ़ना है 3-4 बार। दीक्षा पत्र जो है उसको एवरीडे पढ़ना है। जो डीपी वर्क ठाकुर जी आप श्री श्री आचार्य देव और पूजनीय अविंदा स्टार्ट किए, दीक्षा पालना। डीपी वर्क मतलब दीक्षा पालना। दीक्षा पत्र जो है दीक्षा पालना। दीक्षा पत्र तो मैं पढ़ा नहीं है, उसको डेली पढ़ के उसको चरित्रार्थ करना। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है उसमें लिखा हुआ है, मुझे क्या करना है उसमें लिखा हुआ है, मुझे कैसे प्रणाम करना है उसमें लिखा हुआ है, नाम धन करना है, क्या चरित्रगत करना है, एवरीथिंग लिखा हुआ है। बट जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तब तक कर नहीं पाऊंगा। तो ये जो शिक्षक का काम है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं शिक्षक नहीं करता है तो उसका पिता माता करे, उसका गुरुजन करे। ये एक्सपेक्टेशन है श्री ठाकुर। जो मेरा बोध आया, जिस श्री ठाकुर जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना मेरा इंस्पिरेशन कौन है, मैं बोलता हूँ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, श्री श्री आचार्य देव। तो जब मैं ये बोल सकता हूँ तो वो इनका एक्सपेक्टेशन भी जानना चाहिए, प्रयोजन क्या चाहते हैं। तो मेरा बेटा को वो सब मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरा बेटी को मैं सिखा रहा हूँ। तो ये ठाकुर जी ये चाहते हैं कि तुम लोग आगे उठो और जागो। और अभी शिक्षा अनुष्ठान खराब हो चुका है और तुम्हारा घर को तुम शिक्षा अनुष्ठान बना दो। ऑल्टरनेटिव रास्ता श्री ठाकुर जी ऑलवेज देना चाहते थे। 1942 का बात है, जब देश स्वाधीनता नहीं हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट नहीं हुआ था, 45 में स्टार्ट हुआ, तब का बात ही है। और 2024 है, सोचो अभी का सिचुएशन क्या चल रहा है। कुछ गुरु भाई अभी उड़ीसा में भी देखा, वो आचार्य देव का निवेदन कर रहे थे जो हम लोग गर्ल्स हाई स्कूल करने के लिए। और उस दिन इतना आनंदित हुए थे क्योंकि ये जो प्रयास है, भगिनी निवेदिता का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मैं जब पढ़ा मुझे आश्चर्य लगा। आयरिश से वो जाके निवेदन किए थे, चिट्ठी लिखे थे विवेकानंद। भारतवर्ष में क्या नारी नहीं थे करने के लिए? तो इस निष्ठावान नारी नहीं मिले थे उन टाइम में। तब अभी वो प्रयास होना चाहिए। जो ठाकुर जी का इच्छा को पढ़ के डायरी में लिखना चाहिए था। मैं निरंजना को बोल रहा था, मैं अभी लिखना शुरू किया हूँ ठाकुर जी की बात पढ़ के डायरी में। जो ठाकुर जी का व्हाट इज द विशेष, इच्छा क्या है, स्वार्थ जो बोलते हैं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करूंगा। जब तक मैं स्वार्थ नहीं जानता ठाकुर जी का स्वार्थ क्या है, तब तो क्या पूर्ण करूंगा? सुन के कुछ नहीं पूर्ण कर पाऊंगा। तो डायरी में लिखना पड़ेगा कितना स्वार्थ में लिखा हूं, जो ये स्वार्थ में लिखे मैं क्या क्या कर रहा हूं। सब व्यक्ति कुछ कुछ अर्थ रोजगार करके इष्टभूति देना है, कुटीर शिल्प में जाना है। नारी नृत्य में डेली पढ़ते हैं, कितना लोग कुटीर शिल्प स्टार्ट किए हैं। कुछ कुछ माँ लोग को मैं सिलाई करना जब देखता हूँ बहुत आनंदित हो जाता हूँ। जो ठाकुर जी की बात है, कोई वाणी को मैटेरियलाइज कर रहा है। गुब्बारा बेच के देवघर में कुछ कुछ भाई का उदाहरण देते थे अविंदा, जो 30 रुपया का गुब्बारा बेच के इष्टभूति कर रहा है, 7 साल का बेटा। खुद का उपार्जन से। तो जब मेरा परिवार में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करूंगा, देन में बाहर बोलने के लिए मुझे मेरा स्वर को कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक मैं नहीं करता हूं
तब तक वो वॉइस नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, बोल नहीं पाओगे। बोलोगे तो फिर संचरित नहीं हो पाता है, हृदय स्पर्शी नहीं हो पाता है, खड़ा नहीं कर पाता हो। झारसुगुड़ा हो, भेलोर हो, पितृतर्पण कैसे किए वो लोग? भेलोर का बंदा जो फोन किया था, क्यों किया? क्योंकि मैं जो प्रत्यय में बोल रहा हूं और मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं करके उनको बोल रहा हूं, तब वो संचरित हो रहा है। मैं बोलूंगा ठाकुर जी का बोल रहे हैं तो कोई नहीं सुनने वाला। जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक कोई सुनने वाला नहीं है मेरा बात है। ये ठाकुर जी का बात है, ये निश्चित है। मैं अच्छे बातें बोल सकता हूँ, बहुत लोग को प्रभावित कर सकता हूँ, बट वो जब चरित्र देखेंगे मेरा, ये शशि भाई ऐसा नहीं है, तब वो हो सकता है उनका जन्मगत संस्कार रहेगा तो वो कर लेंगे, और जन्मगत संस्कार नहीं रहेगा तो फिर डिटैच हो जाएंगे। यही बातें बोलते हैं, जिस शिक्षक के पास वो चरित्र देख नहीं पाता है छात्र, तो छात्र क्या फॉलो करेगा उनको? मेरा 1 घंटा 2 घंटा जब मेरा बच्चे का टीचर है, मैं मेरा वाइफ को लेके जाता हूँ, हम लोग ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में टीचर के साथ बातें करते थे। वो टीचर बहुत आनंदित होते थे, जी ये आजकल ये जमाने में इन टाइप का पेरेंट है क्या? मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी मेरा गुरु का नाम लेके बोलता था, जो हमारा गुरु ऐसे बोले हैं टीचर कैसे होना चाहिए। वो भी उनका अभी वो शर्म जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो जब वो आविष्कार करते हैं, जी ये गुण मेरे पास नहीं है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। श्री ठाकुर शिक्षक कैसे होना चाहिए, एक व्यापक विषय वस्तु बोल रहे हैं, वो समय नहीं है, वो समय तो अतिक्रांत ऐसे भी हो चुका है। तो हमारा बच्चे को हमको क्या शिक्षा देना है, हमको ठाकुर जी का आइडियोलॉजी पहले जानना है, और जब जानेंगे धीरे धीरे छोटा छोटा बातें सिखाएंगे, और उसको वर्ड माउथ फिर स्प्रेड करना है, उसको जाजन बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जाजन जैत्र होगा, अस्थि वृद्धि, अस्थि का वृद्धि पथ में लेके जाएगा, और जायजन जैत्र होगा वो इष्ट बुद्धि के टाइम में सुतोनुज्ञा में बोलता है। एक व्यक्ति को हर दिन इष्ट बुद्धि के बारे में बोलना है, कोई कोई व्यक्ति को ये ठाकुर जी का बात है। ये जो इतना सारा इच्छा है, मैं जब लिखना शुरू किया रमाकांता के बात को सुन के इंस्पायर होके, तो तब पता चला जी ठाकुर जी क्यों बोलते थे इतना सरल भाव से चलो, और इष्टनिष्ठ होना इतना आसान नहीं है, प्रवचक बनना नहीं है। तो ये बातें को यहाँ पर मैं रखता हूँ, और आगे का जो विषय वस्तु प्रसंग है वो बहुत बड़ा प्रसंग है, उसको कल हम लोग आलोचना करेंगे, दोबारा पढ़ के फिर आलोचना करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूड सब्जेक्ट है। आज का विषय वस्तु में पढ़ के मैं इसको मेरा घर पे क्या क्या इम्प्लीमेंट करूंगा 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, फिर किया, फिर दूसरा लोग को बताया, जे मैं ये किया, ये बेनिफिट मुझे मिला। आचार्य देव बोलते हैं ठाकुर जी का वाणी को तुम एक्सपेरिमेंट करो, सहज में बिलीव मत करो। बिलीव मतलब करके, जब करके अनुभूति आएगा उसको बोलते हैं विश्वास। ठाकुर जी आचार्य देव वही बोलते हैं, विश्वास करो मतलब करने का अनुभूति भी के द्वारा, इसको विश्वास बोलते हैं। पढ़ने से विश्वास नहीं आएगा। तो ये सारी बातें जो है, वो बातें को इम्प्लीमेंटेशन करना है। किसके ऊपर? खुद के ऊपर, खुद का परिवार के ऊपर, दूसरे के परिवार के ऊपर नहीं, दूसरे के साथ नहीं। आप क्यों ऐसे नहीं कर रहे हो, ठाकुर जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलने का। किसी का अहम को भी कष्ट होगा। जो भी कुछ करेंगे हम करेंगे, आप करने से आपको बेनिफिट होगा। इतना बोल के आज का बातें को मैं यहाँ पर रखता हूँ, विराम देता हूँ। जय गुरु।